Assalamualaikum my dear students, Ma'am Zaya Malik is here with another video and our today's topic is about motion of simple pendulum. हमने फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट किया हुआ है, दैट इज़ सिंपल हार्मोनिक मोशन, और आज उसका हम मेन टॉपिक डिस्कस करेंगे, दैट इज़ मोशन ऑफ सिंपल पेंडुलम. सो सबसे पहले सिंपल पेंडुलम मतलब पेंडुलम क्या होता है. पेंडुलम जो क्लॉक में यूजुअली यूज़ हुआ होता है, ठीक है, एक मेटेलिक बॉब होता है और स्ट्रिंग के साथ वो अटैच हुआ हुआ है, दैट इज़ कॉल्ड सिंपल पेंडुलम. सो बेसिकली यहाँ पे क्या करना है, हमने प्रूव करना है कि हमारे पास सिंपल पेंडुलम की एग्जांपल जो है वो एक सिंपल हार्मोनिक मोशन की एग्जांपल है. नाउ व्हाट इज सिंपल हार्मोनिक मोशन? सिंपल हार्मोनिक मोशन इज दैट मोशन इन विच एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू डिस्प्लेसमेंट बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन, कि जिसके अंदर एक्सेलरेशन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन होती है डिस्प्लेसमेंट के साथ बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन में होती है. जो भी ऑब्जेक्ट ये वाली कंडीशन फुलफिल करता है हम कहते हैं कि वो जो है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन का केस है या एग्जांपल है. ठीक है, तो आज जो हमने एग्जांपल पढ़ी है दैट इज मोशन ऑफ सिंपल पेंडुलम. सिंपल पेंडुलम में क्या है कि सबसे पहले जो ब्लैक से आपको लाइन जो है वो शो हो रही है कि पेंडुलम मैंने ड्रॉ किया हुआ है और यहाँ पे x इज़ इक्वल टू नॉट ज़ीरो, मतलब कि इसका मतलब ये है कि इसकी डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो है. लाइक अभी इसकी कोई भी डिस्प्लेसमेंट नहीं हुई, फोर्स पे स्पेस ज़ीरो एक्ट है, मेन पोजीशन पे कोई भी फोर्स एक्ट नहीं करती और मेन पोजीशन के ऊपर डिस्प्लेसमेंट एंड फोर्स दोनों ज़ीरो होते हैं. जब तक हम इस पर कोई फोर्स नहीं लगाएंगे इसकी फोर्स ज़ीरो ही लगेगी. अब क्या करेंगे हमने इस पेंडुलम को डिस्प्लेस करना है इसकी पोजीशन से. डिस्प्लेस मीन्स इसको हमने यहाँ से यहाँ अपने एक्सट्रीम पॉइंट की तरफ मूव करवाना है. लाइक ई पी स्टैंड्स फॉर एक्सट्रीम पॉइंट एंड एक्सट्रीम पॉइंट हमने रिप्रेजेंट कर दिया ए से. हमने कहा कि हम सिंपल पेंडुलम को डिस्प्लेस कराएंगे इसके मेन पोजीशन से टूवर्ड्स एक्सट्रीम पोजीशन दैट इज़ पॉइंट ए. तो फर्स्ट करें आपने इस पेंडुलम को यहाँ इस पर जो है वो डिस्प्लेस करवा दिया एक्सटर्नल फोर्स लगा के, खुद फोर्स लगा के. अब जब आप इस फोर्स को हटाएंगे लाइक छोड़ेंगे तो ये पेंडुलम क्या करेगा, मूव करेगा टूवर्ड्स मेन पोजीशन. अभी तक मैंने आपको जितने केस बताया उसमें मैंने आपको बताया कि जब भी जो है वो ऑब्जेक्ट जो है वो एक्सट्रीम पोजीशन पे जब आप ले आएंगे और आप उसके ऊपर से एक्सटर्नल फोर्स हटाएंगे वो मूव करेगा टूवर्ड्स मेन पोजीशन. उसका रीज़न ये है रिस्टोरिंग फोर्स. रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से वो ऑब्जेक्ट क्या करेगा, मेन पोजीशन की तरफ वापस मूव करेगा. नाउ व्हाट इज रिस्टोरिंग फोर्स? इट इज़ अ फोर्स दैट इज ऑपोजिट इन डायरेक्शन बट इक्वल इन मैग्नीट्यूड. जितनी आपने फोर्स लगाई थी उतनी ही रिस्टोरिंग फोर्स होगी लेकिन डायरेक्शन ऑपोजिट है. कैसे? आपने फोर्स लगाई राइट साइड पे बट ऑब्जेक्ट वापस आ रहा है टूवर्ड्स मेन पोजीशन. यहाँ पे मैंने साथ ही आपको एक दो चीज़ें और एक्सप्लेन की हुई हैं. दैट इज़ जब स्ट्रिंग का केस हम पढ़ रहे हैं तो स्ट्रिंग में आपको पता है जब भी कोई स्ट्रेंडेड होती है तो स्ट्रिंग के अंदर टेंशन प्रोड्यूस होती है. ठीक है, वो टेंशन क्या होती है, वो अपवर्ड डायरेक्शन में होती है. अब वो जो अपवर्ड डायरेक्शन की टेंशन है वो ये वाला जो फैक्टर है mg cos, mg मतलब mg स्टैंड्स फॉर वेट. ठीक है, अब mg cos थीटा के साथ वो क्या है, ये वाला फैक्टर दोनों बैलेंस हो गया. तो ऑब्जेक्ट जो है, ये बताने का मकसद ये है कि ऑब्जेक्ट जो है वो स्ट्रेट डायरेक्शन में मूव ऐसे से नहीं करेगा बल्कि ऐसे मूव करेगा. उसका रीज़न ये है टेंशन फोर्स ने इस फैक्टर को कैंसिल आउट कर दिया है. ये दोनों फैक्टर्स जो हमें कैंसिल आउट हो गए हैं. तो अब क्या होगा, ये ऑब्जेक्ट मूव करेगा टूवर्ड्स मेन पोजीशन ड्यू टू रिस्टोरिंग फोर्स. और ये रिस्टोरिंग फोर्स कौन सा फैक्टर प्रोवाइड करे, ये mg sin थीटा. ये mg sin थीटा इस बॉब को, इस मेटेलिक बॉब को रिस्टोरिंग फोर्स प्रोवाइड करे, जिसकी वजह से ये जो आपके पास मेटेलिक बॉब है वो क्या करे, मूव करे टूवर्ड्स मेन पोजीशन, टूवर्ड्स मेन पोजीशन. अब मैंने आपको यहाँ पे एक और बात भी बताई थी कि ऑब्जेक्ट जो है वो क्या करते हैं कि मेन पोजीशन पे आके स्टॉप नहीं होते. ऑब्जेक्ट्स मेन पोजीशन पे आके स्टॉप नहीं होते बल्कि क्या करते हैं, ओवरशूट करते हैं मेन पोजीशन को टूवर्ड्स नेक्स्ट एक्सट्रीम पॉइंट. ई पी स्टैंड्स फॉर एक्सट्रीम पॉइंट. अब ये मेटेलिक बॉब को बेसिकली यहाँ मेन पोजीशन पे स्टॉप होना चाहिए था बट ये स्टॉप नहीं होता, ये ओवरशूट करता है, इसको क्रॉस करता है, मेन पोजीशन को क्रॉस करता है और मूव करता है टूवर्ड्स एक्सट्रीम पॉइंट. एक्सट्रीम पॉइंट पे पहुंच के ये क्या करता है, दूसरे एंड पे जो दूसरा एक्सट्रीम पॉइंट है लाइक जिसको हम रिप्रेजेंट करें बी से, यहाँ पे पहुंचने के बाद वापस ये यहाँ पे स्टॉप नहीं होता. ये क्या करता है, दोबारा से मूव करता है टूवर्ड्स मेन पोजीशन एंड ड्यू टू रिस्टोरिंग फोर्स. फिर ये रिस्टोरिंग फोर्स जब इस पे लग जाती है, जब ये मेन पोजीशन पे मूव करता है, इधर आने के बाद यहाँ पे स्टॉप नहीं होता बल्कि दोबारा ये करता है एक्सट्रीम पोजीशन पे. बेसिकली क्या कर रहा है, यहाँ से आप पहले रेस्ट की कंडीशन पे था, जो इनिशियली ये रेस्ट की कंडीशन पे था,
आपने इसको एक्सटर्नल फोर्स लगा के एक एक्सट्रीम पॉइंट पे लेकर गए, वहाँ से जब आपने एक दफ़ा फोर्स ड्रॉप की, ये मीन पोजीशन की तरफ मुड़ा, मीन पोजीशन से फिर एक्सट्रीम की तरफ, फिर मीन की तरफ, फिर एक्सट्रीम की तरफ, तो ये ऐसे ऐसे करके क्या करे, मूव करे टूवर्ड्स मीन, टूवर्ड्स एक्सट्रीम, देन टूवर्ड्स मीन, देन टूवर्ड्स एक्सट्रीम, देन टूवर्ड्स मीन, ऐसे करके मीन की तरफ मूव करे ड्यू टू रिस्टोरिंग फोर्स, एक्सट्रीम की तरफ मूव करे ड्यू टू इनर्शिया। इनर्शिया मैंने आपको बताया था वो प्रॉपर्टी होती है ड्यू ऑफ द बॉडी ड्यू टू विच इज़ रेजिस्ट एनी चेंज इन स्टेट ऑफ मोशन। ठीक है, अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो वो चाहेगा कि वो रेस्ट की कंडीशन में रहे, और अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव करे तो वो चाहेगा कि वो मूव करता रहे। तो यहाँ पे ये बॉब का जो केस हमने पढ़ा, ये चाहता है कि ये मूव करता रहे, इनर्शिया की वजह से ये रुकेगा नहीं मीन पोजीशन में, बल्कि यहाँ पे आके आपके पास नेक्स्ट एक्सट्रीम पोजीशन पे पहुँच जाएगा। सो ये हमारा एक और एग्जांपल थी मोशन ऑफ अ सिंपल पेंडुलम की, जो कि सिंपल हार्मोनिक मोशन की ही का ही केस है। तो यहाँ पे हमने जो है वो 3 केस सिंपल हार्मोनिक मोशन के डिस्कस किए हैं, जिसमें से लास्ट वाला जो था हमने जो डिस्कस किया दैट वाज मोशन ऑफ अ सिंपल पेंडुलम। तो डायग्राम मैंने आपको एक्सप्लेन किया और साथ मैंने आपके इसके रीजंस भी बता दिए। होपफुली आपको ये मेरा टॉपिक समझ आया होगा। मेरी रिलेटेड वीडियोस इस चैप्टर से और बाकी सब्जेक्ट से भी रिलेटेड मेरे चैनल पे हैं, आप उसको भी वॉच कीजिए। थैंक यू सो मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।